दोस्तों आज हम नई वीडियो में आए हैं एक और आज हम देखने वाले हैं वैभव रावत सर की हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे। क्या इन्होंने बेसिक बुक्स फॉलो की थी, क्या इन्होंने बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी जिसके कारण इनकी यूपीएससी 2021 के अंदर AIR 163 आई और उसके बाद इन्होंने 2022 और इस बार 2023 का जो कि मोस्ट टफेस्ट प्रीलिम्स था अभी तक हम देखेंगे 4-5 सालों में, उसको भी इन्होंने क्लियर कर दिया। तो इनकी प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है उस पर हम एक नजर डालेंगे कि क्या ये स्पेशल करते हैं जिससे कि ये लगातार 3 बार एक रो में इन्होंने प्रीलिम्स निकाला है। ठीक है, और हम आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर हम आए इनके स्ट्रैटेजी पे तो इन्होंने कुछ बेसिक टिप्स अपने 5-6 टिप्स दिए हैं। इनका एक ऑफिशियल चैनल भी है यूपीएससी विद वैभव रावत करके, जहाँ पे बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या इन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो की इनके अकॉर्डिंग, जिससे कि इन्होंने 3 बार लगातार प्रीलिम्स को क्लियर किया। ठीक है, अगर हम बात करें तो पहला इन्होंने पॉइंट दिया कि क्या स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ बेसिक बुक्स। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं कहूंगा कि ये गलती करते हैं कि वो बेसिक बुक्स के साथ स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, बेसिक बुक्स के साथ स्टार्ट करना यार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि मोस्टली बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या जैसे कि बेसिक बुक्स इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे कि एनसीईआरटी उन्होंने एंशिएंट और मेडिवल के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, नितिन सिंघानिया पढ़ी थी आर्ट एंड कल्चर के लिए, 11th एंड 12th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। ये सभी वो बेसिक बुक्स हैं यार जो हम या आप सभी लोग फॉलो करते हैं। इसमें कोई भी नया चीज नहीं है, मैं आपको ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा कोई नहीं होता कि एकदम नई सी एक बुक लिस्ट ले आते हैं वो टॉपर्स होते हैं। ठीक है, बुक लिस्ट सभी की एक बहुत ही बेसिक बुक लिस्ट होती है जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स उसी बुक लिस्ट को जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है उसको कंप्लीट करने में। अभी हम बताएंगे इन्होंने इन बुक्स को स्ट्रैटेजी क्या रखी इनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के लिए मृणाल सर के नोट्स आते हैं। मतलब इन्होंने तो कोचिंग के एक नोट्स खरीद लिए थे, कोचिंग के नोट्स इकोनॉमी के लिए। अब आपको पता होगा यार कि आजकल लगभग सभी कोचिंग्स के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही कोचिंग के नोट्स ले लिए थे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट कहा इन्होंने वो है कंप्लीट ऑल दीज बेसिक बुक्स, कंप्लीट ऑल दीज बेसिक बुक्स बिफोर 3 to 4 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स। मतलब प्रीलिम्स के कम से कम 3-4 बार कर लो इनको कंप्लीट प्रीलिम्स के पहले। ठीक है, इससे होगा क्या कि इससे आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा यार। प्रीलिम्स में आप देखेंगे जो स्टैटिक जो पोर्शन आता है, पता है करंट अफेयर्स अगर ज्यादा आ जाए प्रीलिम्स के अंदर तो आप देखेंगे कट ऑफ जो है ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स हर बच्चा रट के जा रहा है मैगजीन्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स को एकदम रट के जा रहा है। उसके लिए करंट अफेयर्स करना इतना बड़ा डील नहीं है जितना कि कॉन्सेप्ट्स को, स्टैटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सॉल्व करना जितना ज्यादा मुश्किल है उतना ज्यादा उसके लिए करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, और तीसरा चीज उन्होंने कहा कि रिलाय ओनली ऑन वन सोर्स, केवल एक ही सोर्स पे आपको रिलाई करना है। जैसे कि इन्होंने पढ़ा है पीटी 365। ठीक है, पीटी 365 को पता है बहुत ही अच्छा सोर्स है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इसको करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे हाईलाइट करके रखा है, आपके लिए हाईलाइट करके रखा है सो दैट कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको। ठीक है, अब डू एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स। मतलब ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है इसको भी आपको कम से कम 3-4 बार तो आपके मतलब एकदम कंठस्थ हो जाए, आपको कम से कम 3-4 बार इसको भी आपको रिवाइज कर लेना है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने यहां पर नहीं लिखा है पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने भी बताया है कि क्या आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स के पहले आपको रहना है मेंस रेडी। मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्री के पहले ही कंप्लीट करना है। ये भी एक तरीके का वैल्यू एडिशन होता है जो कि सबसे मेरे ख्याल से बड़ा वैल्यू एडिशन साबित हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, अगर आप मेंस की तैयारी प्री के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तैयारी मतलब जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग कॉमन है। ठीक है, सिलेबस लगभग कॉमन है दोनों में ही। अगर हम बात करें सीसेट की, ठीक है, अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट के लिए इन्होंने कहा कि ट्रीट सीसेट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट।
सीसेट को आपको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह देखना पड़ेगा यार। स्पेशली यार कुछ बीते सालों से जो प्री का लेवल है अगर हम उसको देखें तो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ठीक है। प्री आजकल बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है, एग्जाम के अंदर प्री बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है, तो उसको आप एकदम लाइकली नहीं ले सकते। जैसे कि पहले हम क्या करते थे, केवल 3-4 साल के पिछले कुछ पेपर्स को लगा लेते थे और उनको लगता था कि सीसेट निकल जाएगा, और निकल भी जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जो सीसेट का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, है ना। तो वो वजह थी उसकी। और अगर हम पास्ट ईयर पेपर या फिर पीवाई की उसकी बात करें, इसको आपको करना है। सीसेट के लिए मैं एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं, जिनको सीसेट में प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आप सेपरेट टाइम डेली निकालिए, डेली या फिर वीकली बेसिस पे एटलीस्ट आप निकालिए सीसेट के लिए पूरा दिन, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सीसेट के लिए आपको लेकिन प्रिपरेशन अब करनी पड़ेगी, मेन बात ये है, ठीक है। सॉल्व पास्ट ईयर पेपर, देखो पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि कितने साल के करें, तो देखो कितने साल के लिए जवाब है एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। एटलीस्ट आपको 5 ईयर्स के पेपर्स जो है सॉल्व करने ही करने हैं एक्चुअली। और मैं आपको बताऊं, अगर मोस्ट फेवरेबल, अगर आपके पास टाइम ना हो तो 5 साल, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 2013 के बाद के आपको सारे के सारे पेपर्स जो हैं देखने हैं, क्योंकि 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, आपको पता है यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद के जितने भी ये जो पेपर्स है उनको आपको लगाना है। और आप एक चीज कीजिएगा जो वैभव रावत सर ने बताई थी, कि आपको हिस्ट्री के लिए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको कीवर्ड्स मिलते हैं यार। कीवर्ड्स मतलब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था यवन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यवन का क्वेश्चन आया था, ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब हिस्ट्री से जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आप, मैं कहूँगा 2013 की जगह कम से कम आप पिछले 20 साल के पेपर लगा लें, 20 से 22 साल के पेपर आपको लगभग लगाने पड़ेंगे, केवल हिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हिस्ट्री में जो कीवर्ड्स आते हैं प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस रिपीट होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं कि क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, ठीक है। और कंप्लीट ऑल द बेसिक थिंग्स, जितने बेसिक थिंग्स है, बेसिक थिंग्स के क्या मतलब है, मतलब कि जो दूसरे सभी लोगों को आता है, ठीक है। बेसिक थिंग्स का मतलब है जो दूसरे सभी बच्चों को आता है, विच इज नोन बाय एवरीवन, ठीक है। अब आंसर राइटिंग पे अभी हम बाद में आते हैं, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। विच इज नोन बाय एवरीथिंग मतलब कि देखो जो कॉमन टॉपिक्स है, मतलब मार्केट में आप सुनेंगे कई सारी ट्रिक्स या टिप्स वो बताते हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है। मेरे ये पर्सनल ओपिनियन है और वैभव रावत सर का भी यही कहना है, जिसकी वजह से इन्होंने इन अ रो 3 प्रीलिम्स इन्होंने क्लियर किए हैं, ठीक है। और मैं कहूँगा यार जो चीज़ें दूसरों को पता है वो तो आपको पता होनी चाहिए, तभी, क्योंकि ये कंपटीशन है यार, जितना आप दूसरों से ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, ठीक है। अब मैं यार एक बैच लेके आने वाला हूँ आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए कैसा, कि इसमें मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू राइट आंसर, गुड आंसर। मैंने अपने चैनल पे कई सारे टॉपर्स की जो आंसर कॉपी हैं उनका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन उससे मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, उतना ज़्यादा असर नहीं आएगा। ये 100 डेज क्लासेस, मतलब कि 100 क्लासेस हम इसमें लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअली हमको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कोई नहीं बताता कि आंसर कैसे लिखना है, बस टॉपर की कॉपी दिखा देता है। मैं आपको टॉपर के आंसर भी दिखाऊंगा, फिर अपने आंसर हम खुद लाइव क्लास में भी लिखेंगे, जिससे कि आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझ पाएं। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, सो दैट कि आपको आगे आने वाली अपडेट एक भी आप मिस ना करें। तो